नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम धातु प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंत में होमवर्क दिया जाएगा जो स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। आइए पढ़ें धातु प्रकरण। धातु वह शब्द है जिसे जो हिंदी में क्रिया के रूप में जाना जाता है, जैसे किसी काम को करना या होना पाया जाए, जिसमें जैसे पढ़ना, सोना, लिखना इत्यादि। इसमें संस्कृत में क्रिया के काल को बताने और या उसकी स्थिति को बताने के लिए किसी काम को किस स्थिति में किया जाना चाहिए इस बारे में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लकार कहा जाता है। संस्कृत में 10 लकारें होती हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में यह 5 लकारें ही ज़्यादा उपयोगी हैं। कौन कौन सी हैं वो? लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। आइए अब इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे राम है लिखती, राम लिखता है। लोट लकार। फिर है लेट लकार। लेट लकार में हम भविष्य काल के बारे में जानते हैं कि राम जाएगा, मोहन खाना खाएगा। इस तरह के वाक्य प्रयोग किए जाएंगे। जैसे आगे देखें, लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक क्रिया के लिए किया जाता है, किसी को आज्ञा देने के लिए, जैसे तुम पुस्तक पढ़ो। ठीक है। उसके आगे हैं लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल को बताने के लिए किया जाता है, जैसे मोहन कल दिल्ली गया, इसके लिए हो गया। विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे बालकों को विद्यालय जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से। आइए पढ़ें। इसको करने का एक तरीका होता है जो सभी के अंदर लगभग एक जैसे से मनाया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखें, सबसे पहले देखें लट लकार। लट लकार में सबसे पहले हम लिखेंगे पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसके लिए? जो थर्ड पर्सन है उसके लिए, वह के लिए। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आएगा जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जो जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं उसके लिए, तुम के लिए। और उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, खुद के लिए होता है ये। इसके अंदर देखें लगभग लट लकार में, लिट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार और विधिलिंग, इनमें सभी के अंदर समान रूप से ये कोई भी धातु रूप हम बनाते हैं तो उसको इन्हीं का उपयोग करके बनाई जाती हैं। देखें, ती तह अंती, सी थे थे, आमी आवे आमे है। लेट लकार में इष्यति आ जाएगा, जैसे शब्द जो भी हम प्रयोग करेंगे उसको धातु को रूप लेकर इनके साथ ये वाले प्रत्यय लगा दिए जाएंगे। इष्यति, इष्यते हैं, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यते, इष्यत, इष्यामि, इष्या, इष्यामः है। लोट लकार एक वचन में तू, ताम, अंतु, ए, तम, त, आनी, आव, आम। लंग लकार में एक वचन में देखें ए, इनमें सब में लंग लकार के अंदर सब में आगे ए का प्रयोग हो जाएगा। और जैसे हमने लोट लकार का किए हैं, इसी तरह से देखें इसमें त आ जाएगा। यहाँ पर तू ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पर त, यहाँ पर ताम है, यहाँ पर ताम आ गया। देखें यहाँ पर ए और बीच में जो भी धातु हम बनाएंगे उसके अनुसार आ जाएगा। और यहाँ पर ताम, अ न, अ आगे है और न पीछे आ जाएगा। अह विसर्ग, तम, त, म,
आव, आम। विधिलिंग में, विधिलिंग कार में जिसमें चाहिए का प्रयोग किया जाता है, देखें एत है। एत जैसे कोई भी धातु रूप हम आगे लिख देंगे जिसका हमें बनाना है। एत, एताम, एयू, एतम, एत, एयम, एव, एम। आइए देखें इसका प्रयोग हम धातु रूप में धातु को लगाकर किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर पठ धातु पढ़ना का प्रयोग करके हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन लकारों को किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आगे देखें लट लकार एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पठती हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, यही पढ़ा था। पठती, पठ धातु का प्रयोग है तो पठ को यहाँ से हलंत को हटा दिया है। पठ ती, पठ थे, पठ अंति, पठ सी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामे है। आगे लेट लकार में आ जाएगा, सेम वही प्रक्रिया आ जाएगी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये लिख देंगे। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आगे देखें पठ जमा इष्यति। देखिए पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। आगे देखें लोट लकार में सब ये पुरुष लिख देंगे और एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम लिख देंगे। इसके बाद देखें पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। आगे देखें हमने क्या पढ़ा था, तू, ताम, अंतु, यही पढ़ा था हमने लोट लकार में। अ, तम, त, आनी, आव, आम, यही पढ़ा था। आगे देखें लंग लकार में सबसे पहले इसके अंदर लंग लकार में क्या करना था, ए का प्रयोग करना था। ए जो हम धातु रूप लगा रहे हैं, प, पठ और त, अ, त, बीच में डैश लगाया था तो यहाँ पर हमने पठ धातु का उपयोग किया था। पठ लगा देंगे। उसके बाद अ, पठ, ताम, ताम था, ए और ताम था, यहाँ पर बीच में पठ आ गया है। अपठताम, अपठ न, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आगे देखें विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में क्या था, एत, एताम, एयू, यही था। एक ही मात्रा लग गई है। देखिए पठ धातु है उसको हलंत हटाकर एक ही मात्रा लगा दिए और त, एत, एताम, एयू। देखें ए, तम, त, एयम, एव, एम, यही पढ़ा था हमने। तो इसमें देखिए पठ धातु का प्रयोग किया है तो पठेत, पठेताम, पठेयू, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से हम कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अन्य धातु रूपों को बनाने का प्रयास करें और उनका लगातार अभ्यास करें। धन्यवाद।